और हम लोग मैथ पहले करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो तुमको शो करना है हर एक एंगल जो होगा इस रेक्टेंगल का 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। यही शो करना है। तो ये ठीक है ना। तब मान ए बी सी डी को मान लो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल। और जब ये लाइन आपस में पैरेलल ऐसे कोई लाइन गुजरेगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो ए और डी का सम क्या हो जाएगा 180। ए और डी का सम क्या हो जाएगा 180। अगर एंगल ए का वैल्यू अगर 90 है तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी 90 आ जाएगा। और डी बराबर क्या हो जाएगा बी, क्यों अपोजिट एंगल। तो बी बराबर भी क्या हो गया, बी बराबर 90 तो है ही, और तो डी बराबर भी क्या हो जाएगा 90। ए बराबर सी 90, सब एंगल मतलब 90 दिखा दिए इसे। बस इसमें यही करना था कि ए डी 180, डी हो गया 90, डी बराबर बी, बी बराबर ए बराबर सी, अब बी बराबर है 90 और सी बराबर भी है 90, तो क्या हो जाएगा सब 90, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्रूफ। राइट एंगल वही प्रूफ हो क्योंकि रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री। सो दैट जो अब ये जो रोम्बस है तो इसका डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा प्रूफ में भी कराए थे कि जो रोम्बस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर, मतलब इस सारे एंगल को क्या दिखा देना है 90 डिग्री। तो तुमको ये प्रूफ करना है एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री, मतलब इस सब का सम, बट इस सब कितना बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसमें से दो ट्रायंगल ऐसा उठाते थे, ये ट्रायंगल उठा ले रहे और ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो सी ओ डी और सी ओ बी, सी ओ डी और सी ओ बी, तो दोनों के लिए लाइन तो कॉमन होगा, ओ सी बराबर ओ सी। और क्या होगा कि ये जो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो सी बी बराबर सी डी, सी बी बराबर बी, हाँ सी डी। और उसके बाद ओ बी बराबर ओ डी। आई रोम्बस न है, तो रोम्बस में ये सब भी साइड आपस में बराबर होता है, तो भी बराबर ओ डी, ठीक है ना। तो ये एस 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 से प्रूफ हो गया, ये एस 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 से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा तुमको इसका हम कराए थे ना ये वाला सवाल ऐसा प्रूफ में, इसका अंदर वाला एंगल प्रूफ करना नहीं बताया, प्रूफ नहीं बताए थे। ये एंगल सही से करके अभी दिखा दे तुमको, बता देते। तो फिर तो वही प्रूफ है, ये छोड़ दो। If diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। अगर डायगोनल्स होगा किसी पैरेललोग्राम का इक्वल तो बताओ कि ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो गिवन क्या ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम, डायगोनल इक्वल का मतलब ए सी बराबर क्या है बी डी, ए सी बराबर क्या है बी डी। तो प्रूफ करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हर एक साइड को क्या दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो दो एंगल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ये ए बी सी या बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी, बी ए डी, ठीक है ना। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो साइड होगा ए बी कॉमन हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए, ए सी बराबर बी डी होगा, क्यों क्योंकि गिवन ही दिया हुआ है। और उसके बाद बी सी बराबर ए डी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है इक्वल पैरेलल। तो इक्वल भी तो होता है, नहीं होता है, इक्वल होता है लेकिन तो अब क्या हो गया, ये एस 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 से पैरेलल नहीं हो गया, एस 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 से क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा ए बराबर, ये दोनों एंगल में क्या हो जाएगा ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर क्या हो जाएगा बी। और हम जानते हैं कि ए बराबर बी का सम क्या हो जाएगा 180। तो ए बराबर बी है तो 2a हो जाएगा, 2a बराबर 180 तो बराबर 90। तो जब एंगल ए 90 है तो बी भी 90 हो जाएगा, सी भी 90, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये हो जाता है, सी डी 90। समझ में आ गया।
अब इसको प्रूफ करना है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जो डायगोनल्स है वो इक्वल है और इस सब को दिखाना है राइट एंगल, मतलब इस सब एंगल को क्या दिखा देना है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या दिखाना है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब क्या मतलब दिखाना है, 90 डिग्री दिखा 90 रहा है। डिग्री दिखाना है। तो ये दिया हुआ ए सी बराबर बी डी, अब ये प्रूफ करके दिखा, भले ये भी गिवन है, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। अब प्रूफ क्या करना है, 1 2 3 4 बराबर 90 डिग्री होगा। तब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है कोई दो, फिर उसमें से ट्रायंगल उठा लेंगे, ए बी सी बराबर ए बी ए डी, ए बी ABC बराबर बी ए डी, ऐसे किए। अभी दोनों का ये लाइन कॉमन होगा, होगा, साइड दोनों का ये गिवन है इक्वल, पैरेलल है, इक्वल है। स्क्वायर रहते दोनों साइड बराबर नहीं हो जाएगा, हाँ इक्वल है। इक्वायर साइड ऑफ स्क्वायर। अब उसके बाद ये हो गया एस एस, अब उसके बाद ये डायगोनल अब की बार इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि पीछे कह दिया था डायगोनल्स क्या है, इक्वल। इसमें शो करना है डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर इच अदर राइट एंगल, ये बात शो करना है, जबकि पीछे में कह दिया था डायगोनल्स इक्वल है, इसी कारण। तो ऐसा एस लग पाएगा अब यहाँ पे नहीं, तो ए वो ए लगाना होगा, क्या लगाना पड़ेगा, ए वो ए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में हर एक एंगल भी क्या होता है 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर ए क्या हो सकता है 90 डिग्री। तो ऐसे से प्रूफ हो गया। अब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी अपने कर देंगे साइड बराबर दो ट्रायंगल का, तो ए सी बराबर बी डी क्या है, यही तो है डायगोनल्स, तो पहला प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब दिखाना है कि राइट एंगल क्या होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो इन ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी यही और सी ओ डी बताए थे, इसे खंड खंड वाला में स्क्वायर करके दिखाते हैं। अब यहाँ से तुम अपने भी कर सकता है कि ये ओ ए बी बराबर ओ सी डी, ओ ए बी बराबर ओ सी डी हो सकता है, ये एंगल कई एंगल पर अल्टरनेट इंटीरियर इसी तरीके से बी बराबर डी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बी बराबर डी। अब उसके बराबर ये और ये आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, तो बराबर हो गया। तो ऐसे से ये भी बराबर हो गया, ऐसे ये भी बराबर हो गया। और जब ऐसे ये भी बराबर हो गया तो सी पी सी टी से अभी दोनों ट्रायंगल में भी कुछ बराबर हो सकता है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ सी बराबर ओ डी, सी पी सी टी से, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अब ये दोनों को लो, ऐसे प्रूफ कर देगा, तो इसमें भी बराबर होगा, सब चीज़ बराबर हो जाएगा, ऐसा कर देगा। अब इसमें ठीक है ऐसे भी कर देगा। यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल बनाए थे, तो एंगल 1 और 4 का एंगल 1 बराबर 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, 1 बराबर 4 हो जाएगा सी पी सी टी से। हाँ। अब 1 और 4 का सम क्या है 180, अब 1 बराबर 4 है तो 1 4 क्या आ जाएगा 90, 1 एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा 90, तो उसे 2 बराबर क्या आ जाएगा 3 बराबर 4, सिमिलरली 2 3 4 90, ठीक है। तो ये आज जो इतना भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन था ना वो कराया, ठीक है, कल और कराएंगे, अब साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 5 क्वेश्चन चलेगा ना, चैप्टर समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। ठीक।